नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करते हैं गन्ने की बुआई को लेकर। इस समय क्या है, हमारे यहाँ पे गन्ने की बुआई का काम शुरू हो रहा है। कहीं कहीं चल रहा है, कई लोग तैयारी में हैं। तो हमें क्या करना है, हमें गन्ने की बुआई करने के लिए सबसे पहले तो अपने खेत को तैयार करना है। और जो हमारे ज़मीनी फंगस है, उस ज़मीनी फंगस को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले जैविक खाद 40 किलो वाले 5 से 6 बोरे 1 एकड़ में, 200 से 250 किलो, 2 किलो डर्मा, 2 किलो सूडोमोनास और पुराना गुड़ 1 से 1.5 किलो। उस पुराने गुड़ को 250 ग्राम पानी में मिक्स करना है, बारीक पीट के कूट के उसको जैविक खाद के साथ मिलाना है। और उस जैविक खाद में 2 किलो डर्मा और 2 किलो सूडोमोनास को मिला के तैयार करना है। उसके बाद हमें उसे ज़मीन में डाल के खेत की बुआई करनी है, मतलब खेत की जुताई करनी है। 2 बार जुताई करनी है खेत की। और 2 बार जुताई करने के बाद जो हमारी गन्ने की फसल में जो जड़ गलन या रेड रोट जो सड़न आती है, उसका उपचार करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब तक ये हमारे खेत में ज़मीन के अंदर रहेगा, तब तक हमारे खेत में क्या है कि जब फसल लगाएंगे उसमें जड़गलन या रेड रोट की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद हमें डीएपी को डालना है। हम सभी लोग बुआई के समय पर डीएपी का विशेष प्रयोग करते हैं, हर आदमी डीएपी डालता है। तो डीएपी के प्रॉपर डोज 50 किलो 1 एकड़ में। और डीएपी क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट 46% इसमें फास्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है और पोटाश इसमें 0 होता है। तो हमें क्या करना है कि 50 किलो के बैग को हमें ज़मीन में पल्ली के ऊपर फैला के उसके ऊपर हमें जो करना है, एक ईडीटीए जिंक आता है हमारा 12% वाला, आधा किलो वो ईडीटीए जिंक। और साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, तो उसे हमें छाछ वगैरह जो मट्ठा होता है वो खट्टा मट्ठा लेके उसके साथ तैयार करना है। और उसमें ज़मीन के डाल के ज़मीन में उसको हमें 2 बार जुताई करके छोड़ देना, कम से कम 3 से 4 दिन पहले फसल लगाने से। उसमें क्या होगा कि जो वो साइट्रिक एसिड है, वो साइट्रिक एसिड हमारे डीएपी को घुलनशील बनाने में हमारी मदद करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो डीएपी की जो घुलनशील की क्षमता होती है वो 39.5% होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी को नमस्कार।